तो हेलो, मैं देवदत्त अग्रवाल। मेरे पास एक सेट है Realme का, ये है C31 SPD का सर्किट है, एस्प्रेटम का सर्किट है। मैं सर्किट दिखाना चाहूँगा। देखो, इसके अंदर यूनिसॉक्स वाला लगा UMP, क्या लगा है बताओ? UMP 510G, ये यूनिसॉक्स वाले सेट में होता है। इसमें CPU भी यूनिसॉक्स है, SPD का नया CPU है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पास में टेम्परेचर का एरर है। आओ उसको फॉल्ट दिखाए। सबसे पहले बूट केबल दो, जरा वो दोनों बूट केबल दो। तो मैं आपको इसको बूट केबल से दिखाऊंगा, चार्जिंग लगा के नहीं, क्योंकि हर समय टेम्परेचर का एरर मैंने जितने भी बनाए हैं सारे चार्जिंग से बनाए हैं। इसको डिफरेंट तरीके से दिखाएंगे। तो देखो, इसके अंदर हम ये भाई जो प्यारे, तो नॉर्मल है इसका। तो सबसे पहले हम लगाएंगे, सब लोग डीसी का सीक्वेंस देखो। और इसके अंदर ये फोन चालू होता है। चालू होने के बाद में टेम्परेचर का एरर आएगा, एक मैसेज आएगा टेम्परेचर का। तो मैसेज देखिएगा। अब हमें वो टेम्परेचर का मैसेज रिमूव करना है बस, कैसे भी करके। क्योंकि जैसे अब इस फोन को मैं ऑन करूंगा, मुझे टिकर पॉइंट दो। ये देखो, ये 200 के ऊपर जाएगा तो टेकर हो रहा है। ये फोन ऑन हो गया। अब सब लोग नोटिस करना। तो फोन ऑन हो जाने के बाद एक एरर आएगा टेम्परेचर का, और कुछ ही सेकंड में ये फोन बंद हो जाएगा अपने आप ही, ऑटोमेटिकली। ये देखो, अब बंद हो गया। हेलो, हमें क्या करना है? हमें इस मैसेज को, ताकि फोन हमारा चालू रहे। आप देखा कि फोन में कितने सेकंड में आया और कितने सेकंड में कूल डाउन हो गया। अब देखो, ये शायद रीस्टार्ट मार गया, फिर से चालू हो गया, मतलब ये रीस्टार्ट भी मार रहा है। तो बट अब इसको समझते हैं। तो ये प्रॉब्लम है टेम्परेचर का। किसका प्रॉब्लम है? टेम्परेचर का। ये है SPD का Realme C31। तो आओ देखें कि इसका डायग्राम है या नहीं है। डायग्राम तो नहीं है। और देखें कि अब यहां पर हमें चार्जिंग डाटा में क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है और हमें क्या क्या चाहिए। तो पहले हम इंफॉर्मेशन देखेंगे कि वो हमें क्या बताना चाह रहा है, समझना। क्योंकि मैटर ये है कि जो भी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो की दुनिया में ही खोए हुए हैं, और वो वीडियो देख कर ही संतुष्ट हो जा रहे हैं। पर उनकी ज़िंदगी जीवन भर सिर्फ फ़ोनों को देख देख कर, वीडियो सर्च कर करके फ़ोन बनाना होगा। क्योंकि वो क्या करेंगे, हर फोन आएगा पहले उसका वीडियो में डालेंगे, सोल्यूशन ढूंढेंगे आधा घंटा, तो कि वीडियो में अब कौन सा सोल्यूशन दिख रहा है, फिर उसको बनाएंगे। तो जिंदगी भर वो एक टेक्नीशियन से ऊपर कभी नहीं होता, वो भी वो जिनके सोल्यूशन वीडियो में दिख रहे हैं। yes, पर आप लोग 6 महीने 8 महीने के बाद में टीचर की रेंज में चले जाएंगे। हेलो, और आप लोग इन्हीं वीडियो वालों को पढ़ाना चालू करेंगे। समझा रहे मेरे? तो मैं जानना चाहूंगा, आज हमने चार्जिंग का सब्जेक्ट पढ़ा, सरल तरीके से पढ़ा। हेलो, शुरू से अब तक किस किस को समझ में आया? चलिए, है ना? हर चीज पूरा प्रैक्टिकली वोल्टेज के साथ देखी यहां पर। हेलो, और सीक्वेंस में पढ़ा। किस में पढ़ा? सीक्वेंस में। देखो, क्योंकि ये प्रॉब्लम है टेम्परेचर का। किसका है चलिए बताओ? इसलिए हम इसके अंदर जो सप्लाई चेक करेंगे, वो कौन सी सप्लाई चेक करेंगे? बैड टर्म की। तो बैड टर्म, और अगर बैड टर्म की पूरी लाइन ओके है, हेलो, तो अब हम इसके अंदर क्या ढूंढेंगे? अलग से एंटीसी। हो सकता है एंटीसी से प्रॉब्लम हो, अलग से थर्मिस्टर लगाओ, सब बोर्ड में कोई डिवाइडर लगाओ, उससे प्रॉब्लम जा रहा हो कहीं, क्योंकि दो ही है बस, और तीसरा नहीं। ध्यान देना,
पूरे बोर्ड में तीसरा नहीं है, सिर्फ 2 है। या तो प्रॉब्लम किससे होगा, या तो एंटी। हमने बैटरी यूज की नहीं है तो बैटरी का तो मसला नहीं, बट बैटरी की हम बात ही नहीं कर रहे कि बैटरी होगा, बैटरी चेंज करेंगे, सब की हम बात ही नहीं कर रहे। हम तो फोन के अंदर वो मैसेज हटाना चाहते हैं, तो इसलिए हमने बैटरी यूज नहीं की, क्योंकि इस बार अलग नहीं तो हम बैटरी लगाते तो बैटरी में भी एरर दिखता हमको, राइट। पर बैटरी लगाता तो होता ये कि प्रॉब्लम बैटरी में भी होती, तो बैटरी भी शुरुआत करनी पड़ती चेक करना, पर अभी हमने बैटरी बाईपास कर दी, क्योंकि अगर ये सेट चालू हो जाता और कुछ भी नहीं होता तो प्रॉब्लम बैटरी में है खाली। हेलो, प्रॉब्लम बैटरी में, तो हमने तो पहले ही सॉल्व कर दिया कि प्रॉब्लम बैटरी में नहीं है, बैटरी में कुछ भी नहीं चेक करना। तो मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, मुझे बताओ हम 2 जगह बस काम करेंगे, कौन कौन सी, जल्दी बताओ, और एंटी। तो हम सबसे पहले इसकी लाइन को समझते हैं कि इसकी लाइन होती क्या है और किस तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक भी, मैं हमेशा कहता हूँ Realme C30 हो गया, एक सेट खरीद लो, नहीं आ रहा तो बनाओ उसको किसी भी तरीके से, उसका ट्रेस करो, पता करो, एक एक रजिस्टर निकाल के वैल्यू पता करो, क्योंकि Realme C31 अगर ट्रेस कर लिया तो C31 से C50 तक सारे सेट बना दोगे, C20, C30, C50 सारे सेट बना दोगे, क्योंकि सबका प्रोटोकॉल एक ही है, सब पर वोल्टेज एक जैसा आना है। तो Realme फिलहाल हम देख ले C31, ये हो गया बैटरी कनेक्टर। क्या होगा चलिए बताओ, बैटरी कनेक्टर। हमें एक होता है प्लस और एक होता है माइनस, और 2 लाइन जा रही है, एक लाइन हमारी क्या जा रही है, आईडी, और एक थर्म। तो ये ओके है, पहली बात तो ये ओके है, ये ओके है। काम किस पे करना है, बैटरी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि सर्किट समझना भी है, सबसे पहले क्योंकि ये ट्रैक है तो हम इस ट्रैक का सबसे पहले क्या चेक करेंगे, जीआर। इसका जीआर होना चाहिए 300 से 2000, हाँ 3000, 300 से 3000, वेरी गुड। 3000 इसलिए क्योंकि बीच में 5K का 10K का रजिस्टर हो सकता है। फिर हम इस पर चेक करेंगे, क्योंकि ये एसपीडी का सर्किट है, किसका सर्किट है, और अगर ये और किसका होता, एमटी के, तो इस पर वोल्टेज आना ही आना है। हेलो, तो अब हम इस पर चेक करेंगे वोल्टेज। क्या चेक करेंगे, वोल्टेज बिफोर बैटरी, बोलो बिफोर बैटरी, बिफोर बैटरी। अब मैं Realme C31 की एग्जैक्टली बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। सो Realme C31 में बिफोर बैटरी हमें क्या मिल सकता है, 1.8, हमें क्या मिल सकता है, 1.0, और भी कुछ मिल सकता है जो मैं इस वीडियो में नहीं बताना चाहूंगा, आगे बताऊंगा। अच्छा बोला 1.0 कैसे मिलेगा, बताऊंगा ना कि मैं कैसे मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों चेक करेंगे। अब अगर ये दोनों चेक है तो इसका मतलब तो मैं कहूंगा कि यार ये तो ओके ही है, कोई सीन नहीं है। फिर बैटरी लगाएंगे, वोल्टेज डाउन हो जाना चाहिए, तो बैटरी का तो सीन ही नहीं है। बट अब हमें यही देखना है कि ये दोनों चीजें इस पे मिल रही है कि नहीं। अब समझना, सपोज अगर हमें ट्रैक नहीं मिला, अगर हमें, हम दोनों बात कर लेते हैं, अगर हमें क्या नहीं मिला, जी तो इसका मतलब ये इसके लाइन पे सीरीज में एक रजिस्टर है, वो रजिस्टर एसपीडी में कितने के का, 1K, Realme में। अच्छा Realme की बात करें तो 1K का, अगर ये बात किसकी करते, ओप्पो, तो कितने के का, 5K का। अलग अलग मॉडल्स में अलग अलग के लगे हैं, पर उसमें जनरली सीपीयू भी किसका लगा हुआ है, MTK का। अभी सीपीयू किसका लगा है, एसपीडी। जो प्रेशर उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, बट जो शुरू से, तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं और मेरे पास आ नहीं पा रहे हैं, या आप सिर्फ हार्डवेयर पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक अच्छा नेटवर्क सेक्शन, अच्छा डेट सेक्शन आपको मिले, और मेरी लाइव क्लासेस में बैठना चाहते हैं, 8-8 घंटे 7-8 घंटे की मेरी लाइव क्लासेस में आप घर पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं, बट ऐसा ऑनलाइन नहीं कि एक 8 बजे मैं आ जाऊं और आप आ जाए। आप एक वीडियो कोर्स चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एनी टाइम जब भी आपका मूड करे आप इसको पढ़ लें, तो आप मेरा ये कोर्स परचेस कर लीजिए, मास्टर एंड्रॉइड कोर्स, ठीक है। अब इसकी कीमत 15,000 रुपए है और ये सिर्फ हार्डवेयर है। आपको इसके अंदर आप दे सकते हैं फुल HD वीडियो मिलेंगे मेरी क्लासेस के, जैसे मैं आपको एक क्लास में दिखा देता हूँ, डायट हो गया, बूट सीक्वेंस हो गए, यहाँ पर सीपीयू वाइज डिटेलिंग हो गई है, नेटवर्क सेक्शन हो गया, या फिर और बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमने डाली हुई है, आप इसमें जाके देख लीजिएगा। अब आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको यहाँ से दिखाता हूँ, और मैं समय समय पर अपनी क्लासेस के अपडेट भी करूंगा, ये देखिए।
तो अगर आप अभी इसको खरीदते हैं तो अभी इसकी कीमत 15,000 रुपए है और ये एक साल के लिए है, जिसमें आप पूरा हार्डवेयर ऐसा लगेगा कि मैं इसे टेलीकॉम में बैठा हूं, पर सिर्फ हार्डवेयर और ये सिर्फ वीडियो कोर्स रहेगा और उसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। अभी डाउनलोड करो एशिया टेलीकॉम का एशिया टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स एप्लीकेशन प्ले स्टोर से। ये पकड़ो जब तक मैं वो कार्ड। तो देखो, क्योंकि ये मेरा है एसपीडी, क्या है जल्दी बताओ? एसपीडी। पहले मैं दिखाना चाहूंगा, ये पता होना बहुत जरूरी है कंट्रोल आईसी कौन कौन सी है। तो अगर मेरा मीडियाटेक होता तो कंट्रोल आईसी आईडी का सीपीयू होता और थर्म का पावर होता। हेलो यस सर। पर एसपीडी के अंदर देखो, आईडी और थर्म दोनों की दोनों आपका जा रहा है पावर आईसी के अंदर। किसके अंदर? पावर आईसी के अंदर। 510G ये हमारा पावर है, इसके अंदर जा रहा है एसपीडी के अंदर। अब पैड नंबर नहीं पता, अब वो भी निकाल लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से, बट क्योंकि ये सिर्फ तब है जब अगर क्या ना मिले मतलब हमें ये लाइन चेक करना है और ये आईसी पे डायरेक्ट काम करना है। डायरेक्ट काम आईसी पे करेंगे, जीआर यहीं से आना है। पर क्योंकि अगर हमें क्या मिल जाए तो हमारी ये लाइन पूरी की पूरी तो अब हमारा जीआर के बाद क्या आना है? वोल्टेज। और वोल्टेज कभी भी अब जितना भी आता है वो आता है पुल अप से। किधर से? तो इधर ये वोल्टेज आएगा। तो ये रजिस्टर पर एसपीडी में ये बनता है हमेशा कितना वोल्टेज? 1/8। बट सर आपने बोला एक आएगा, वो कैसे? चलो वो भी बता दो। बिफोर बैटरी भी एक आएगा और जबकि यहाँ पर वोल्टेज कितना आ रहा है? 1/8। क्योंकि यहाँ पर भी 1/8, यहाँ पर भी 1/8 और इवन यहाँ पर भी 1/8। फिर भी कितना आ रहा है? 1। इसका क्यों? क्योंकि यहाँ इन्होंने ऑलरेडी एक रजिस्टर पैरेलल किया हुआ है। हेलो यस सर। पहला डिवाइडर तो बिना बिफोर बैटरी ही बन रहा है। हेलो यस सर। ये क्या हो जा रहा है? R1 और ये क्या हो जा रहा है? R2। बिफोर बैटरी डिवाइडर बन गया पहले तो R1 और R2। तो जहां तक मैंने देखा है R1 R2 क्या, मैं आपको इसका कैलकुलेशन बताना चाहूंगा। बहुत ज्यादा बिल्कुल बहुत जीरो है। तो कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, मैं R1 R2 की इसकी वैल्यू बताता हूं। मैं भी हो सकता है दिमाग में मेरे उतर के आओ, पर मैं कैलकुलेशन से हिसाब से बता सकता हूं। चलो बताता हूं, देखिए। क्योंकि मेरे पास डायग्राम है नहीं, डायग्राम तो बोर्ड में नहीं है। मैं कैलकुलेशन मैं निकाल लूंगा भी तो कैसे निकालूंगा? वहां पे कोई इसका रजिस्टर का कोई वैल्यू बताते नहीं है देखो। पर मैं आपको कैलकुलेशन से बता सकता हूं क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी बहुत बार काम किया है इस पर। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताऊंगा आपको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेबसाइट खोलेंगे, बहुत अच्छी वेबसाइट है, वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर। इस वेबसाइट के अंदर जाएंगे, ये आप अपने खाली मोबाइल से भी खोल सकते हैं। वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर हमें बताता है कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट इज अ वेरी कॉमन सर्किट जो हायर वोल्टेज को कन्वर्ट करती है लोअर। नॉलेज कैसा मिला आपको? किस लेवल की क्लास थी? एडवांस लेवल की। अब ये बताओ मेरे को कि 5 से ज्यादा बार सीपीयू किसने लगाया? वो भी ऑन सेट पे। ऑन साइड पे? ओके सर। तो इस महीने की 28 तारीख को हमारा नया सीपीयू मास्टर क्लास चालू होने वाला है। अगर आपको हैंड स्किल में दिक्कत आ रही है, अगर अभी भी सीपीयू नहीं लग रहा है या लगाते ही नहीं आता या डर लगता है या माइक्रोस्कोप ही नहीं है, तो एशिया टेलीकॉम सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है क्योंकि हम पीपीटी में पढ़ाते नहीं है, हम प्रैक्टिकली करवाते हैं। हमारा क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस इसी बात पर है और एशिया टेलीकॉम में टेक्नीशियन बनकर नहीं निकलते हैं, टीचर बनकर निकलते हैं क्योंकि देश को हमने दिया बहुत सारी चीजें। मतलब अगर हमें किसी हायर वोल्टेज को लोअर में कन्वर्ट करना है तो हम ये डिवाइडर का काम करते हैं। अब यहाँ पर हमको कन्वर्ट करने के लिए एक पूरा फॉर्मूला दिया गया है जिसके लिए हमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमारा सोर्सेस हमें पता है 1.8 है। अब यहाँ जैसे इसमें अगर मैं इसमें डालूं 55K का रजिस्टर और इसमें डालूं 100K तो देखता हूं कितना बना, तो मेरे को क्लियर हो जाएगा 1.1। तो अब इसमें होता क्या है, नोटिस, जो रजिस्टर ग्राउंड के साथ है उसकी वैल्यू ये कितनी देते हैं जल्दी बताओ? 100K। पर वहां नहीं दिखाई देगी क्योंकि 100K के रजिस्टर की वैल्यू कभी मिलेगी नहीं। और जो रजिस्टर पुल अप है, बोलो, जो रजिस्टर पुल अप है उसकी वैल्यू 50 से 55K के बीच में देते हैं। हेलो 50 से 55K।
तो क्या हो रहा है कि अगर ये रजिस्टर नहीं होता तो यहाँ पर पूरा की पूरा कितना वोल्टेज मिलता, पर क्योंकि यहाँ तो पहले ही डिवाइडर बना हुआ है ना, हेलो क्या बना हुआ है, पहले ही डिवाइडर बना हुआ है ये, तो मतलब पहले बिफोर बैटरी यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है, चलिए बताओ। ये एसपीडी का सर्किट की कहानी है सब। सेम आपका किसमें होना चाहिए, आईडी में। किसमें होना चाहिए, आईडी में। चलो और इसको चेक करें। अब ज्यादा बात ना करते हुए इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे जीआर दोनों पर। यस सर। जीआर बता देगा क्या ओके है, किसके साथ, बोलो और ईमानदारी से, पावर आईसी के साथ। बिल्कुल ऐसा तुम्हारे अंदर होना चाहिए, बूढ़े बड़ों जैसा नहीं लगो मेरे को, समझ में आ रहा है। अगर ये हमें मिल गया तो हम किस पर जाएंगे, वोल्टेज पर। अगर बोलो डायरेक्ट मिला तो कोई भी R2 इसमें पहले से लगा नहीं है, पर अगर 1.8 से कम मिला तो और वो वोल्टेज कितना हो सकता है, और भी कम हो सकता है पहले से, तो जो भी है। पर अगर कोई भी वोल्टेज नहीं मिला, बोलो तो इसका मतलब है कि वहां पर ये वोल्टेज का ही सीन है। हेलो समझ में आ रहा है ना मेरी बात। सबसे पहले हम इसका जीआर चेक करेंगे। ये मल्टीमीटर चेंज करो और एमपी सर ये मल्टीमीटर वाले नीचे और एक बड़े मतलब एक मल्टीमीटर चेंज करेंगे और ये वाला लगाएंगे। इस मल्टीमीटर में देखेगा नहीं यहाँ क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। और सबसे पहले इसका जीआर चेक करेंगे। अच्छा, जीआर चेक करने के लिए बोर्डियों की जरूरत है क्या, नहीं यार। यहाँ पर देखो सब पहले से लिखा हुआ ना, और टर्म प्लस के बगल में क्या है, उसके बाद सही है। और उसको यहां से भी कंफर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा प्लस के बगल में क्या है, थर्मल आईडी। ठीक है, तो अपन यहां पर चेक करते हैं। आप थोड़ा फोन को ना यहाँ पर जूम भी क्या करो क्योंकि फिर है ना ये दिखेगा नहीं दूर से। अब नोटिस करो, तो मैंने आईडी पे रखा है। जीआर कितना चाहिए चलिए बताओ। 300 से 3000 300 से 3000 बोलो। 300 से 3000। और ये भी बताया कि 1000 के ऊपर आया तो क्या, 2000 के ऊपर आया तो क्या, तो ये समझते हैं। तो यहाँ पर जीआर आ रहा है, आ रहा है 2500 डन। मतलब क्या हो गया फिलहाल, जीआर पावर आईसी का ट्रैक, क्योंकि पुलअप का जो रजिस्टर है वो 50 के का है भाई, वहां से जो जीआर आ ही नहीं सकता है। हेलो तो जो भी जीआर आ रहा है पावर से आ रहा है, किससे आ रहा है, पावर से। अब क्योंकि मैटर इसमें थर्म का है तो थर्म का भी जीआर आना चाहिए, तो थर्म में भी जीआर आ रहा है। अब कितने के का रजिस्टर, कितना, और जबकि इसमें लगा हुआ है 1K से 2K से ऊपर का रजिस्टर है, 2K 5K, समझ रहे मेरे। तो अभी हमें क्या समझ में आया कि थर्म का ट्रैक। अब हम इसका चेक करेंगे वोल्टेज, क्या चेक करेंगे, तो हमारा वोल्टेज रिक्वायरमेंट कितना है, 1.8, और 1.8 से कम आया तो भी चलेगा, R2 लगा हुआ है। हेलो चार्जर दो भाई, कहाँ है, मिल गया। चलो देखो चार्जर लगाया, अब हम वोल्टेज चेक करेंगे। अब सब लोग ध्यान दो। डीसी पे किया, फोन ने वाइब्रेट मारा, थोड़ा सा समझ में आया कि हाँ भाई ये कुछ तो ले रहा है। देखो आईडी पर देखो वोल्टेज 1 आ रहा है 1, क्योंकि R2 लगा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा। हेलो कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा।
यही तो रीजन है, क्योंकि इस पर कोई वोल्टेज ही नहीं आ रहा, तो कुछ सेंस होगा क्या? खाली जीआर सेंस होता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अब अपन को ट्रैक चेक करना है कि कहां सीन जा रहा है, कोई कंपोनेंट ओपन है या कहीं ट्रैक मिसिंग है। तो पीछे आप देखो तो काम हुआ है यहाँ पर। हेलो यस सर। तो मैं फिलहाल ये हटा दूं, ये तो मैंने ही किया है काम। चलो, पीछे यहाँ पर काम हुआ है। अब यहाँ पर पहले अपन को चेक ये करना है बूंदियों से। किससे? बूंदियों से। कि कितने रजिस्टर बूंदियों के हिसाब से लगे हैं और कितने मिस है, राइट? चेक करते हैं। थरम का सीन क्लियर करना है अपन को। देखो, तो ये ऑरेंज कलर की लाइन को पकड़ के चलिए और बताइए कौन कौन सा कंपोनेंट यहाँ लगा है, कौन कौन सा नहीं लगा है, ये करके। तो भैया ये लगा है, लगा है, और एक ही रजिस्टर है। हेलो, और दूसरा एनसी है। क्या है? और वो रजिस्टर सीधा जा रहा है पावर के अंदर। किसके अंदर? पावर के अंदर। तो आओ चेक करें। तो इनके हिसाब से भाई साहब, बोर्नियों के हिसाब से इन्होंने यहाँ पर वो रजिस्टर लगाया और वो रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है। हेलो, पर दूसरा रजिस्टर कहाँ है? पुलअप कहाँ है? हेलो, बोर्नियों ने तो अपना अकल लगा दिया, और जो अकलमंद बैठे हैं यूट्यूब वाले जो देख रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट में नहीं आना चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, वो इसलिए ये सेट को बना नहीं पाए, क्योंकि उनके हिसाब से वो लाइन बिल्कुल ओके है। हेलो, आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? ये बोर्नियों ने सीधी एक लाइन दे दी भाई कि यही लाइन है, और बताओ, और कहीं पर भी कुछ कनेक्ट किया है क्या? चलिए, नहीं किया। बोर्नियों ने कनेक्ट नहीं किया, और इंटरनली कनेक्ट होगा और कहीं ना कहीं से लाइन ओपन होगी या कोई कंपोनेंट ओपन होगा, मिस आउट होगा। तो अगर इसको आप भी बनाते बिना पढ़े, तो आप भी इस लाइन के अलावा कुछ और पढ़ते क्या? आप समझते हैं कि इसी लाइन पे जीआर भी आ रहा है, इसी लाइन पे वोल्टेज भी आ रहा है, और आप सीधे किसको बदलते? ये रजिस्टर 1K का रजिस्टर है। कितने के का रजिस्टर है? इधर दोनों ओर अगर मैं चेक करूं तो मुझे जीआर भी आएगा और 1K का वैल्यू आएगा, और यही 1K की रजिस्टर की वजह से मेरे को वहां पर 1200 रीडिंग आ रहा है। तो पहले रजिस्टर की वैल्यू बताता हूं। देखो, ये वैल्यू बताओ रजिस्टर की 1K। और अब इसके जीआर में जाऊंगा तो दोनों ओर जीआर आएगा, क्योंकि पावर का जीआर है। एक और आएगा 600 700। हेलो, ये आएगा 5। अच्छा, दिखने बोल रहा था ना, दिखाओ सर। देखो, ये रजिस्टर की वैल्यू देखो, अब इसमें क्या चेक करेंगे? जीआर। बोलो जीआर। जी, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जीआर आएगा जो बैटरी पे जा रहा है, यहाँ है जो पावर से आ रहा है। तो अब मुझे बताओ, इसके अलावा बोर्नियों का कोई सोल्यूशन है क्या? नहीं। और इसका डायग्राम है क्या? बताओ। नहीं। तो मैंने क्या बोला? डायग्राम जब नहीं हो तो कौन बन जाता डायग्राम? क्योंकि अगर बिटमैप नहीं होता तो फिर और भी दिमाग लगता, फिर अपन आईसी का सीक्वेंस में काम करते हैं। हेलो, इस आईसी को पार्ट फाइंडर में ढूंढते और उसका एक दूसरे मॉडल का डायग्राम निकालते और उसका देखते कि क्या उसमें पुल अप दे रहे हैं या डायरेक्ट दे रहे हैं, राइट? अब तुम इसमें देखना, इसमें ये लाइन कहां जा रही है। तो ये हमारा बैक टर्म, और ये लाइन ऊपर तो जा ही रही है, सेम वही दो रजिस्टर में जा रही है, कुछ नया नहीं है। एक यहाँ पर भी कंपोनेंट लगा है, पर ये कैपेसिटर है। हेलो, और ये यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर एनसी है। तो इसका मतलब अभी तक तो बोर्नियों के हिसाब से सर्किट सही है, राइट? अभी तक तो हम यहाँ है ना, हमें यहाँ क्लिक करना है। हमने तो यहाँ क्लिक किया ना, अब हम इसको क्लिक करते हैं जल्दी से। तो देखो, ये कैपेसिटर, ये देखो, ये लाइन यहाँ पे दो रजिस्टर से कनेक्टेड है। हेलो, और यहाँ से होते हुए फिर पावर आईसी के अंदर जा रही है। ये देखो, पावर आईसी के अंदर जा रही है और बैक थर्म बना रही है यहाँ पर। यही रीजन है कि टेम्परेचर का एरर आ रहा है। ये देखो बैक थर्म, और ये जो लाइन है
ये जो दो रजिस्टर है इनमें से एक रजिस्टर पुल अप रजिस्टर है। कौन सा रजिस्टर है? पहली तो चीज समझना, ये जो रजिस्टर लगा हुआ है, ये रजिस्टर पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं चलिए बताओ? 1.8। कितने आ रहे हैं चलिए? 1.8। और ये जो रजिस्टर लगा हुआ है ये रजिस्टर R2 है बोर्ड पर। हेलो, यस सर। जिसकी वजह से वो 1.8 ना आकर 1 आएगा। और ये रजिस्टर की वैल्यू कितनी के है चलिए बताओ? और इस रजिस्टर की वैल्यू इस महीने की 28 तारीख को हमारा नया सीपीयू मास्टर क्लास चालू होने वाला है। अगर आपको हैंड स्किल में दिक्कत आ रही है, अगर अभी भी सीपीयू नहीं लग रहा है या लगाते ही नहीं आता या डर लगता है या माइक्रोस्कोप ही नहीं है, तो एसर टेलीकॉम सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, क्योंकि हम पीपीटी में पढ़ाते नहीं है, हम प्रैक्टिकली करवाते हैं। हमारा क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस इसी बात पर है, और एसर टेलीकॉम में टेक्नीशियन बन के नहीं निकलते, टीचर बन के निकलते हैं, क्योंकि देश को हमने दिए बहुत सारे टीचर। दोस्तों हमारे पास एक ही फीस है और इसी फीस में आपका रहना खाना सब कुछ फ्री है, लाइव वर्किंग बोर्ड सब कुछ फ्री है, क्योंकि हम डेली प्रैक्टिकल करवाते हैं। और हमारा मानना यही है कि पहले प्रैक्टिकल होना चाहिए, थ्योरी उसके बाद होना चाहिए। अगर आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूट में आना है जो आपके लंबे समय तक आपका साथी रहे और बैकअप देता रहे फ्री में, तो आप ज्वाइन करो आज ही। और दोस्तों अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7007311192, क्योंकि मेरे पास है 10 साल का एक सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस, जिससे मैं आपको दे सकता हूँ बेहतर क्वालिटी की टीचिंग और आपको टेक्नीशियन से टीचर तक बनाने का सफर, क्योंकि मैंने बनाए, देश को दिए हैं बहुत सारे टीचर्स। तो थैंक यू वेरी मच विजिटिंग फॉर अस। फॉलो करो। होगी 55 के, कितने के? इसलिए जैसे यहां पर 1.8 आया ये R1, तो ये पुलअप ने यहां से काम किया और यहां पर कितना वोल्टेज बनाया? 1.0। और वहां पर तो कुछ भी आ नहीं है। अब हम क्या चेक करेंगे? अब हम सबसे पहले चेक करेंगे, हो सकता है या तो रजिस्टर मिस हो, और अगर रजिस्टर लगे हैं तो हम यहां पर चेक करेंगे कि यहां कोई वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। बराबर? और अगर यहाँ वोल्टेज बन गया तो इसका मतलब हम ये दो रजिस्टर को चेंज करेंगे। हेलो, हो सकता है इनकी वैल्यू ऊपर नीचे हो गई, पूरी तरीके से 0 हो गया हो वैल्यू। और अगर रजिस्टर लगा है और अगर वोल्टेज नहीं आ रहा तो हम इसको कहीं से भी लाकर एक क्या देंगे चलिए बताएं? तो पहले हम इन सर्किट में रजिस्टर को देखें, और यहां पर आप देखो तो ये दोनों रजिस्टर लगे हुए हैं यहाँ पर। यस सर। तो ये दोनों के दोनों रजिस्टर लगे हैं और इनके जीआर भी चेक करेंगे। इन रजिस्टर के दोनों ओर जीआर आना चाहिए। एक और जीआर आएगा आपका बी थर्म का 500 के ऊपर वाला। देखो अब मैं आपको इसको बजट बोर्ड पे करता हूं। देखो ये आपका बी थर्म का एक सिरा यहां रखा और एक सिरा यहां रखा, तो बी 12 है ना। अब ये आपका पुलअप है, ये वाला रजिस्टर देखो पैरेलल है R2। अब ये वाला रजिस्टर देखना है, अगर यहां जीआर आ रहा है तो वोल्टेज भी आना चाहिए। नहीं वोल्टेज नहीं, जीआर चेक कर रहा हूं। देखो यहाँ पे जीआर बिल्कुल क्या है ना भाई? कुछ तो जीआर होना चाहिए ना यहाँ पर, जबकि यहाँ आ रहा है, इसका मतलब यहाँ वोल्टेज भी नहीं है। हेलो, चेक करेगा वोल्टेज? चलिए देखो तो बेसिकली ये ट्रैक मिस हो गया है 1.8 वोल्टेज का, जिसकी वजह से अब मेरे को बैटरी चार्जिंग चाहिए। तो मैंने चार्जर लगाऊंगा और देखूंगा कि रजिस्टर पे 1.8 कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब चार्जर लगाया, अब इसको पीछे करेंगे। अब यहां पर वोल्टेज देखेंगे, इस रजिस्टर पर कोई 1.8 वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये करके वोल्टेज मोड में डायरेक्ट वोल्टेज मोड पे डालो। देखो सेट ने वाइब्रेट मारा, देखो कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है।
तो यही रीजन है कि थर्म पे वोल्टेज नहीं है और आईडी पे वोल्टेज है, और थर्म पे वोल्टेज ना होने से वो बेड टेम्परेचर का अब अपन इसको वोल्टेज कहां से डालें? तो अब अपन ये वाला वोल्टेज देखेंगे। ये जो VDD वोल्टेज है ये कहां से और आ रहा है, ये वाला वोल्टेज, ये देखो ये VDD 1.8 वाला वोल्टेज है। तो ये वोल्टेज ये इतने जमाने भर से आ रहा है, तो इसका मतलब है इसका ट्रैक और इनका ट्रैक आपस में कट गया होगा। हेलो, तो हम कोई भी एक ट्रैक से जंपर उठा के यहाँ पर क्या दे दें, 1.8, तो हम यहां से देंगे ये वाला कैपेसिटर से। तो ये कैपेसिटर कहाँ है? तो देखिए ये कैपेसिटर हमारा ये है, अच्छा दिखा दो। तो ये कैपेसिटर हमारा ये है। अब हम पहले चार्जर लगाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर 1.8 बन रहा है कि नहीं बन रहा। क्या पता पूरा 1.8 ही ऑफ हो गया हो। हेलो, ये भी हो सकता है ना। वोल्टेज में है हमारा, और अब हम यहां पर चेक करेंगे, सेट ने वाइब्रेट किया है, और यहां पर देखो, यहां पर हम चेक करेंगे और देखेंगे कि कोई यहां पर 1.8 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एक मिनट, कोई वोल्टेज नहीं है यहाँ पर। अब कोई दूसरी साइड में देखेंगे कि वहां तो वोल्टेज ही नहीं है। यहाँ पर इधर इसमें ये कौन सा हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, ये पहला का दूसरा, ये पहले का दूसरा, ये वाला कहाँ गया वोल्टेज इसका, पहले का दूसरा। तो यहाँ पर नोटिस करेंगे, एक मिनट, मल्टीमीटर एक बार चेक करेंगे, एक बार मेरे को, अरे यार मल्टीमीटर वो मैंने उसका प्रो थोड़ा डिफरेंट लगता है और डीसी का टिकट ले लिया। चलो अब इसका वोल्टेज देखेंगे और इसका वोल्टेज देखेंगे, नहीं आ रहा। क्या करें जल्दी बताओ। ठीक है, क्या लगता है, किस किस को लगता है हो जाएगा एकदम? तो आप देखो कि आप एक सेट को प्रेस करने में 10 मिनट लगाते हो, पर एक सेट बनने में सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं। और अगर ये नॉलेज नहीं होगा तो ये सेट कभी बनता क्या? नहीं सर, क्योंकि बोर्डियो ने तो कुछ दिया ही नहीं है नॉलेज। वो तो पावर आईसी को बदलवा देता ना 2 बार। तो अच्छी चालू कर दो। क्यों वो कट कर दिए थे क्या? लाइट चालू रखते ना। नहीं, इनको कुछ काम था, ये 2 दिनों में म्यूट कर दिया। नहीं, आपने बोला था कि थोड़ी देर चलाना, फिर भाई म्यूट करके चलाओ। म्यूट अच्छा ठीक कर दो। उनको नीचे कमेंट करने दो, आवाज दो, आवाज दो। हमारे तो उनको बेचैन होने दो, बहुत मजा आता है बेचैन होते हैं ये लोग। एक बार बीट चेक करेंगे। अब एक बार चेक करेंगे वापस डीसी से लगा के और ट्रिगर करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारे को टेम्परेचर एरर गायब हुआ नहीं हुआ, पता चल जाएगा।
टिकट करेंगे, टिकट वाला पैक ये टिकट हो गया। हाँ, अब चेक करेंगे। इधर पॉज कर लो। कर लेना अभी आवाज क्लियर रखना। खुली। अब तक तो सेट में टेम्परेचर का एरर आकर क्या हो जाता? ये चीज किस किस को समझ में आई? चलिए बताइए। और बेहतर तरीके से आई। हेलो तो चलो जल्दी से एक और बोल लो केस